गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे। खेलो और खेलने दो। यानी कि खेलो, हमें खुद को भी खेलना चाहिए और हमें दूसरों को भी खेलने देना चाहिए। यानी ये पार्ट है। इस पार्ट में हमें खेलों का जो महत्व होता है, खेल का महत्व होता है, खेल के महत्व के बारे में बताया गया कि खेल है उसका हमारे जीवन में कितना महत्व है। यानी कि बहुत ही अधिक महत्व होता है। खेलने से हमारा तन और मन स्वस्थ नहीं रहता। खेलने से हमारे आपस में भाईचारे की भावना भी बलवती होती है। भाईचारे की जो भावना होती है वो भी हमारे मन में बढ़ती है। इसलिए सभी को खूब खेलना चाहिए और खेलने देना चाहिए। प्रज्ञा और प्रशांत दोनों भाई बहन हैं। वे मेरठ में एक स्कूल में पढ़ते हैं। दोनों अपने माता पिता के साथ मेरठ में ही रहते हैं। उनके दादा दादी और चाचा चाची मेरठ के ही निकट एक गांव में रहते हैं। प्रज्ञा और प्रशांत पढ़ाई में बहुत तेज होने के कारण हमेशा अपनी कक्षाओं में प्रथम आते हैं। यानी कि ये बच्चे भी बहुत इंटेलिजेंट है जो हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम ही आते हैं। फर्स्ट रैंक इनकी आती है। इस साल से स्कूल में फुटबॉल के खेल की शुरुआत हो गई और इस साल से उनका जो स्कूल है वहाँ पे फुटबॉल का खेल है उसकी शुरुआत हो गई। दोनों को ये फुटबॉल का खेल बहुत पसंद था और दोनों भाई बहनों को फुटबॉल का खेल वो बहुत अच्छा लगता है। दोनों ने स्कूल में फुटबॉल का खेल सीखना शुरू कर दिया। वे खेल में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे और खेल था उसमें भी बहुत अच्छा प्रदर्शन वो कर रहे थे। परंतु तभी अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू कर दिया और जब उनका खेल चल रहा था, खेल वो सीख रहे, तभी उनकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा होती है जिसको हाफ ईयरली बोलते हैं, वो एग्ज़ाम उनकी शुरू हो जाती है। समय आ गया। दोनों ने मेहनत की और दोनों ने अर्धवार्षिक परीक्षा उसके लिए मेहनत की, परंतु इस बार पहले से कुछ कम अंक आए और इस बार उनके पहले से कम अंक उनके आए हैं। पिताजी ने अंक तालिका देखी तो बहुत नाराज हुए और दोनों के फुटबॉल खेलने पर पाबंदी लगा दी। और दोनों बच्चों के जब उनके पिताजी ने उनकी अंक तालिका देखी, यानी मार्कशीट देखी, उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड उनका देखा, तो उनके पिताजी थे वो बहुत नाराज़ हो गए। उनके खेलने पर पाबंदी लगा दी। फुटबॉल का खेल खेलते थे उस पर रोक लगा दी। दोनों भाई बहन ने पिताजी को बहुत मनाया परंतु पिताजी नहीं माने और भाई बहनों ने पिताजी को भी बहुत मनाया, अपने पापा को, लेकिन वो नहीं माने। आखिर प्रज्ञा को एक उपाय सूझा। संसार में सब अब केवल एक ही व्यक्ति है जो हमें पिताजी से फुटबॉल खेलने की अनुमति दिला सकते हैं और कहा कि संसार में सिर्फ एक ही आदमी है जो हमें पिताजी से खेलने के लिए आज्ञा या अनुमति दिला सकते हैं, नहीं परमिशन दिला सकते हैं। प्रज्ञा ने बहुत सोचते हुए कहा। प्रशांत चहकते हुए बोला, दादाजी। हाँ भाई, अब केवल दादाजी ही पिताजी को अब हमारी बात समझा सकते हैं। प्रज्ञा ने गंभीर होते हुए कहा। अब दोनों ने देर करते हुए तुरंत दादाजी को फ़ोन किया और दोनों ने देर नहीं की। ये बात उनके दिमाग में आती तुरंत उन्होंने दादाजी को फ़ोन कर दिया। तुरंत दादाजी को फ़ोन किया और पूरी बात बता दी और दादाजी को सारी बात बता दी। अगले दिन जब वे स्कूल से लौटे तो देखा कि दादाजी और पिताजी बरामदे में बैठे हुए चाय पी रहे हैं। और जब वो स्कूल से लौटते तो देखते हैं कि दादाजी और उनके पिताजी वो बरामदा है तो बरामदे में बैठे हैं और चाय पी रहे हैं। दोनों बच्चे खुश हो गए। दादाजी से आशीर्वाद लिया और अंदर चले गए। उन्हें विश्वास था कि दादाजी अब सब कुछ ठीक कर देंगे। दादाजी ने बच्चों को बाहर बुलाया और पूछा, क्यों बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है? और दादाजी बच्चों को बाहर बुलाते और पूछते हैं, बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? दोनों ने जवाब दिया, जी दादाजी ठीक चल रही है। बस पढ़ते ही हो या कुछ खेल कूद भी होता है तुम्हारे स्कूल में? और कहा कि तुम पढ़ती हो तुम्हारे स्कूल में कोई खेल कूद भी होता है? दादाजी ने अनजान बनते हुए कहा, यानी अनजान कि उनको पता ही नहीं है उस चीज़ का। उसने कहा इससे पहले कि बच्चे कोई जवाब देते पिताजी बोल उठे, पिताजी खेल में ही ज़्यादा ध्यान रहता है इनका। और उनके बच्चों के पिताजी ने कहा कि पिताजी इनका तो खेल में ही ज़्यादा ध्यान रहता है। फुटबॉल खेलने के चक्कर में इस बार कम अंक आए हैं इनके और फुटबॉल खेलने के चक्कर में इन बच्चों के इस बार कम अंक आए हैं। अब दादाजी
ने दादाजी ने पिताजी पर नाराज होते हुए कहा, कैसी बात कर रहे हो सुरेश? जब बच्चे खेलेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? और कहा कि अगर बच्चे खेलेंगे नहीं तो कैसे बढ़ेंगे? जब तुम स्कूल जाते थे तो क्या मैंने कभी तुम पर हमेशा सबसे अधिक अंक लाने का दबाव बनाया था? और दादाजी ने कहा कि जब तुम स्कूल जाते थे, पढ़ते, तो क्या मैंने कभी तुम्हारे ऊपर दबाव बनाया था कि तुम्हें ज़्यादा अंक लाने हैं? नहीं न, मैंने तुम्हें अपनी इच्छा से खेलने और पढ़ने की पूरी स्वतंत्रता दे दी, और तुम्हें तुम्हारी इच्छा से खेलने की मैंने तुम्हें पूरी स्वतंत्रता, पूरी आज़ादी तुम्हें दे दी। मैंने बस ये देखा कि तुम अपना समय व्यर्थ की बातों में नष्ट न करो, और फिर मैंने यही देखा कि तुम्हारा जो समय है, तुम वो जो व्यर्थ की बातें हैं, बेकार की बातें, उनमें अपना समय खराब मत करो। यदि तुम्हें भी खेलने और पढ़ने का समान अवसर न मिलता तो आज तुम्हारा जीवन भी इतना संतुलित नहीं होता। जीवन में पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, परंतु केवल पढ़ना लिखना ही सब कुछ नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, मनोरंजन आदि भी ज़रूरी है। यानी कि केवल पढ़ाई के साथ साथ हमारे लिए खेलना कूदना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि बेटा खूब खेलो और खेलने दो। और मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि तुम खूब खेलो और बच्चों को भी खेलने दो। पिताजी शांत होकर दादाजी की बातें सुन रहे थे। अब उन्हें समझ आ गया था कि उन्हें प्रज्ञा और प्रशांत को अपने पास बुलाया और कहा, कल से तुम दोनों फिर से फुटबॉल खेल सकते हो, परंतु पढ़ाई के प्रति लापरवाह मत बनना। और पिताजी ने दोनों बच्चों को बुलाया और कहा कि कल से तुम अपना फुटबॉल खेल सकते हो, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई के प्रति लापरवाह यानी ध्यान न देना। तो कहा कि अगर तुम अपनी पढ़ाई के प्रति लापरवाह मत बनना, यानी कि तुम अगर खेलोगे तो खेलने के साथ साथ तुम्हें पढ़ना भी पड़ेगा। बच्चों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वे बहुत खुश थे। जब वे अपना गृह कार्य करके बाहर निकले तो देखा दादाजी और पिताजी फुटबॉल लेकर मैदान में उन दोनों का इंतजार कर रहे हैं। वे सब मिलकर खूब खेलेंगे। और जैसे ही बच्चे पढ़कर अपना वर्क करके गृह कार्य गृह कार्य कौन सा होता है, जो शिक्षक शिक्षिका होते हैं, टीचर जो होते हैं, उनके वो जो घर पे करने के लिए कार्य देते हैं, तो वो कार्य उन्होंने पूरा किया। जैसे ही वो पूरा करके बाहर निकले तो देखते हैं कि दादाजी और पिताजी हैं वो फुटबॉल लेकर खेलने के मैदान में खड़े हैं और उनका इंतज़ार यानी उनकी प्रतीक्षा वे कर रहे हैं, और वे आज खूब मिलकर खेलेंगे। तो इसलिए हमारे जीवन में पढ़ाई के साथ साथ खेल का भी बहुत ही महत्व होता है। अगर हम खेलेंगे तो ही हमारा स्वास्थ्य है वो अच्छा चलेगा। ये पाठ है, ये आपको पढ़ना है और इसके शब्दार्थ हैं, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। प्रथम, अव्वल, प्रदर्शन, करके दिखाना, पाबंदी, रोक, अनुमति, आज्ञा, जवाब, उत्तर, अनजान, जो कुछ न जानता हो, स्वतंत्रता, आज़ादी, लापरवाह, ध्यान न देने वाला, गृह कार्य, शिक्षक शिक्षिका द्वारा दिया गया घर के लिए कार्य, इंतजार, प्रतीक्षा। ये शब्दार्थ हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और इनको आपको लर्न करना है। धन्यवाद।